हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लक्ष्मण कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आपको हम पिछली वीडियो में बताए थे हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है आपको 5 मार्क्स में। यदि आप इसको कंप्लीट करते हैं तो आप 5 मार्क्स भी ला सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या कर रहा है, इन यौगिकों के आणविक एवं संरचना सूत्र लिखिए। सबसे पहले इसका आप आणविक सूत्र पता करना पड़ेगा, उसके बाद संरचना सूत्र बनाना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले आणविक सूत्र पहले पकड़ना पड़ेगा ये कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इन चीजों के बारे में हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके थे, लेकिन फिर भी हम आपको अभ्यास करवा देते हैं कि एल्केन जो है, एल्केन ये इसको क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका सामान्य सूत्र क्या था, CnH2n+2 था ना। ये पिछले वीडियो आपसे चर्चा किए थे। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या था, CnH2n, ये था ना। और एल्काइन का देखिए, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या था, CnH2n-2। तो एल्केन को क्या बोलते थे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होता है, एकल आबंध होता है। आज हम लोग समझेंगे एकल आबंध किसको कहते हैं, कार्बन कार्बन के बीच कैसे होता है। एल्किन में क्या होता है, द्वि आबंध होता था। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्वि आबंध होता था एल्किन में। एल्काइन में क्या होता था, त्रि आबंध होता था। आज हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रोपेन। तो नाम क्या है आपका, नाम, उसके बाद क्या लिखेंगे, आणविक सूत्र। आणविक सूत्र, उसके बाद क्या है, संरचनात्मक सूत्र। ठीक है। तो नाम आपका क्या है, प्रोपेन। क्या नाम है आपका, प्रोपेन। अच्छा देखिए, आपको जो 10 नाम लिखाए थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, नहीं तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन। प्रोपेन, एल्केन, देखिए एल्केन को देखिए, प्रोपेन को देखिए, प्रोपेन, एल्केन, इसका मतलब है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में प्रोपेन कितने नंबर पे आता है, तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन 3 नंबर पे आता है। 3 नंबर पे आता है, तो यहाँ कार्बन के एन की जगह क्या लिखेंगे, 3। तो C3H 2 तिया 6 + 2 8 हो जाएगा ना। C3 क्या हो गया, H8 हो गया। ये निकल गया आपका आणविक सूत्र। तो क्या निकल गया आणविक सूत्र आपका, C3H8। बहुत सिंपल है, बस वो 10 आपको याद होनी चाहिए। मिथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ये 10 आपके पास यदि है, किसी भी समय हम आणविक सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, संरचना सूत्र भी बना सकते हैं। तो उसी प्रकार प्रोपेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन तीसरा नंबर पे था। तो एन के जगह हम क्या लिखे, 3 लिखे, फिर यहाँ 2 से गुना किए, फिर 2 को जोड़ दिए, तो क्या निकला, C3H8। आप निकालेंगे आपका इसका संरचना सूत्र। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो कार्बन यहाँ कितना है आपका, 3 कार्बन है। तो यहाँ 3 कार्बन लिख देंगे, 1 2 3। कार्बन कार्बन के बीच क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड हुआ, एकल आबंध हुआ। अब कितना हाइड्रोजन इसमें लगाना है, 8 लगाना है। तो शुरू से लगाते हैं। दूसरी बात, कार्बन के पास 4 बंधन होता है। हमेशा 4 बंधन से क्या होता है, घिरा होता है। हाइड्रोजन के पास 1 बॉन्ड होता है। ठीक है। तो ये 3 लग गया, और इस पे 2 लगेगा। तो ये देखिए 1 2 3 4, ये भी देखिए 1 2 3 4। हमेशा 4 कार्बन 4 बंधन से घिरा रहता है। उसके बाद तीसरा जो है इस पे लग जाएगी। आप देखिए 3 2 5 3 8। ये हुआ इसका संरचनात्मक सूत्र C3H8। तो ये प्रोपेन नाम था, आणविक सूत्र C3H8 हुआ। संरचनात्मक सूत्र क्या हुआ, ये संरचनात्मक सूत्र। बहुत सिंपल है। दूसरा आपका क्या है, एथीन। दूसरा क्या है आपका, 1 नंबर क्या हुआ, प्रोपेन। दूसरा आपका है एथीन। आप देखिए, आप ही देखिए, एल्केन, एल्कीन। तो ये एल्कीन का सदस्य है कि नहीं, एथीन। एल्कीन को देखिए, एथीन को देखिए, मात्रा देखिए, यहाँ पे द्रुकी की मात्रा यहाँ भी है, द्रुकी की मात्रा यहाँ भी है। तो एल्कीन ग्रुप का सदस्य है। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच द्वि आबंध होता है। मतलब इसके कार्बन 2 आबंध से घिरे होते हैं, 2 आबंध कार्बन कार्बन के बीच। तो एल्कीन का याद कीजिए, एल्कीन का प्रथम सदस्य क्या होता था, एथीन होता था प्रथम सदस्य। इसमें एन का मान कहां से शुरुआत होती थी, 2 से शुरुआत होती थी। तो 2 से जब इसका मान 2 रखेंगे तो C2 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। C2 क्या हो जाएगा, C2H4। तो एथीन का समान, एथीन का आणविक सूत्र क्या निकला, C2H4। ये इसका आणविक सूत्र निकला। अब देखो,
अब आपको क्या बनाना है, इसका संरचना सूत्र बनाना है। संरचना सूत्र कार्बन कितना है आपका, 2 कार्बन है, 2 कार्बन लगा दीजिए, 2 कार्बन, और बोल दिए कार्बन कार्बन के बीच क्या है, द्वि आबंध होना चाहिए, क्योंकि यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच क्या होता है, द्वि आबंध होता है। तो इसके बीच क्या करेंगे, द्वि आबंध लगा देंगे। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 4 है, तो एक इधर लगा दी, 1 2 3, कार्बन के पास हमेशा 4 बॉन्ड होना चाहिए, 1 2 3। हाइड्रोजन नीचे लगाइए, ऊपर लगाइए, कहीं भी लगाइए, इसी काउंटिंग हो जाएगा, 1 2 3 4, ये पूरा हो गया। इस कार्बन के पास चलते हैं, इसके पास अभी 2 ही बॉन्ड है, तो एक इधर लगा दिए, एक यहाँ पे लगा दिए। देखिए 1 2 3 4, एक कार्बन के पास 4 हो गया, और हाइड्रोजन के पास 1 बॉन्ड होता है, सब हाइड्रोजन के पास 1 बॉन्ड भी हो गया, और 4 कार्बन भी, 4 हाइड्रोजन भी लग गया, 2 कार्बन भी लगा दिए। सारा ये संतुष्ट है, ये इसका क्या हुआ, संरचना सूत्र हो गया। अब तीसरा क्या है, प्रोपाइन। क्या है, प्रोपाइन। आप देखिए प्रोपाइन का, तो एल्केन एल्किन एल्काइन, उसी प्रकार देखिए प्रोपेन प्रोपिन प्रोपाइन। तो यहां देखिए सूत्र क्या हो गया, CnH2n-2। तो प्रोपाइन कितना नंबर पे है, तीसरा नंबर पे है। मेथेन एथेन प्रोपेन तीसरा नंबर पे है। तो ये n बराबर यहाँ क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, C3, देखिए 3 दूना 6 -2, तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे, C3, 6 में 2 घट जाएगा, H4। यहाँ क्या निकल गया इसका आणविक सूत्र, C3H4। ठीक है, आप कार्बन को 3 कार्बन लिख दीजिए, यहाँ पे 3 कार्बन लगा दिए। अब इसमें कितना हाइड्रोजन लगाना है, 4 लगाना है। लेकिन एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध होता है, एल्किन में कार्बन कार्बन के बीच द्वि आबंध होता है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच त्रि आबंध होता है। तो कहीं पे आपको 3 आबंध लगाना पड़ेगा, तो ये शुरू में ही लगा देते हैं 3 आबंध। ठीक है, तो ये कार्बन कार्बन के बीच क्या हुआ, त्रि आबंध हो गया। अब कितना हाइड्रोजन लगाना है आपको, 4 को लगाना है। तो आप देखिए शुरू से लगाते हैं, 1 हाइड्रोजन 2 3। अब कार्बन के पास भी 4 बंधन होना चाहिए, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया। अब इसके पास देखिए, बीच वाला के पास देखिए 1 2 3 1 4, ये तो इसके पास तो ये 4 बंधन है ही। अब इसके पास देखिए, इसके पास 1 2 3 ठो है, एक यहाँ हाइड्रोजन बच गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन लगा देंगे। अब देखिए सभी कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो जाएगा, 1 2 3 4, ये भी संतुष्ट है। बीच वाला देखिए 1 2 3 4, ये भी संतुष्ट है। और इसके पास देखिए 1 2 3 4, तो सारा कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन के पास 1 बॉन्ड हो गया, और C3H4 भी यहाँ लग गया। तो ये आपका आणविक सूत्र हो गया, ये आपका क्या हुआ, संरचनात्मक सूत्र हो गया। अब चौथा है ब्यूटाइन। तो ब्यूटाइन देखिए कितना नंबर पे है, ब्यूटाइन कितना नंबर पे है, देखिए पिछले जिसको दिक्कत हो रही है, पिछले वीडियो में देखिए आप हाइड्रोकार्बन को उसमें बताए हैं कि ये किस ग्रुप के सदस्य है। तो इसको देखिए एल्केन एल्किन एल्काइन, इसको देखिए इसी पे तो ये खेला है पूरा, इसी पे देखिए ब्यूटेन ब्यूटीन ब्यूटाइन, तो एल्काइन ग्रुप का आ गया। एल्काइन का सदस्य, एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। अब देखिए ब्यूटाइन के नंबर पे है, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन 4 नंबर पे है, तो n की जगह कितना रखेंगे, 4, C4, 4 दूनी 8 में 2 घटाइए, C4H क्या हो गया, 6, इसका सूत्र निकल गया। तो यहाँ लगा दीजिए C4H6, इसका ये आणविक सूत्र हो गया। चलिए आणविक सूत्र हो गया ना, इसका संरचना सूत्र लिखते हैं। कार्बन कितना है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन लगाइए, लग गया। कितना हाइड्रोजन लगाना आपको। और दूसरी बात ब्यूटाइन है, तो ब्यूटाइन में कार्बन कार्बन के बीच त्रि आबंध होता है, तो कहीं पे आपको 3 बंधन लगाना पड़ेगा। शुरू में ही लगा देते हैं, आपका 3 बॉन्ड लगा दिए, त्रिबंधन हो गया ना। यहाँ पे आप देखिए कार्बन को सजाइए, 4 कार्बन में कितना हाइड्रोजन लगाना, 4, तो शुरू में लगा देते हैं। तो ये देखिए कार्बन 4 बंधन हो गया, 1 2 3 4, एक कार्बन संतुष्ट हो गया। इसके पास चलते हैं, देखिए 1 2 ही है, 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे, 1 2 3 4, ये पूरा हो गया। इन कार्बन के पास चलते हैं, 1 2 3, यहाँ 1 4, ये पहले से ही पूरा है इसका। अब इनके पास चलते हैं, देखिए इसके पास 3 बंधन है, एक और बंधन चाहिए, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए कार्बन को गिन लीजिए, हाइड्रोजन गिनिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन ये 4 कार्बन पे लग गया। तो ये आपका आणविक सूत्र हो गया, ये आपका क्या हो गया, संरचनात्मक सूत्र हो गया। अब देखिए लास्ट है आपका है हेक्सेन। क्या है लास्ट आपका, हेक्सेन। बताइए किस ग्रुप, कौन सा ये हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन लगा हो। तो ये सारा क्या है, हाइड्रोकार्बन है। क्यों हाइड्रोकार्बन, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन लगा हुआ है।
देखिए यहाँ पे हेक्सेन का, तो आपको जो हाइड्रोकार्बन बताएं 10 मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन कितना नंबर पे है, 6 नंबर पे है। तो यहाँ एल्केन ग्रुप में आ जाता है, तो 6 यहाँ मान रखिए n बराबर 6, तो C6 हो जाएगा। 10 दूनी 6 दूनी 12, 12 दू 14, तो ये इसका आणविक सूत्र निकल गया क्या, C6H14, क्या निकल गया, C6H14, ये इसका आणविक सूत्र निकल गया। अब आपको क्या बनाना है, संरचना सूत्र। तो 6 कार्बन लगाइए, 1 2 3 4 5 6, तो एल्केन ग्रुप का सदस्य ये, इसलिए कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड ही होगा, एकल आबंध ही होगा। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। उस पर कितना हाइड्रोजन लगाना है आपको, 14 को लगाना है। तो लगाइए शुरू से, बस ध्यान यही देना है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए, ना तो कम होगा ना तो अधिक होगा। हमेशा कार्बन 4 बंधन से घिरा होता है, ना तो इसको कम दे सकते हैं ना तो अधिक लगा सकते हैं। इसका पूरा हो गया, इसके पास चलते देखिए 1 2 पहले से है, 2 और हाइड्रोजन लगेगा, तो लगा दीजिए। 1 2 3 4, इसका पूरा हो गया। इसके पास देखिए 2 पहले से है, 2 और लगेगा। इसके पास 2 पहले से है, 2 और लगेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके पास देखिए 2 पहले से है, 1 और लेके लास्ट वाले के पास देखिए 1 है और 3 लगेगा यहाँ पे, तो ये इसका बन गया। तो ये हेक्सेन का ये आणविक सूत्र हो गया। ये क्या हुआ, संरचनात्मक सूत्र हो गया। बहुत ही सिंपल है, पिछला वीडियो आप देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा, बहुत ही सिंपल लगेगा। किसी भी तरह से यह आपको आणविक सूत्र निकालने दे दे, संरचना सूत्र निकालने दे देंगे, तो निश्चित ही आप बना लीजिएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको यह सब सीखना है तो पिछले वीडियो को भी देखिए, इसको भी देखिए, 2-4 बार अभ्यास कीजिए, निश्चित आपको समझ में आ जाएगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।